इस तारीख को यहाँ पर जो आंदोलनकारी छात्र छात्राएं थे उन पर जिस तरह का दमनकारी नीति अपनाए गए और पुलिस और प्रशासन के तरफ से जो हैवानियत, जो दरिंदगी दिखाई गई और ये जो सर फोड़ने, हाथ तोड़ने, पैर तोड़ने वाले जो मामले किए गए। और सबसे बड़ी हैरत वाली बात है कि इस बात को जानकर कोई भी देशवासी खामोशी से सो नहीं सकता, वो ये है कि पुलिस के द्वारा पैलेट गन, जो छर्रे वाली जो बंदूक है, वो भी चलाई गई और उस पर जो है शॉक बैटन भी किए गए। इस तरह की दरिंदगी कभी भी हमारे नागरिक समाज के किसी भी छोटे मोटे आंदोलन पर नहीं किए जाते। ये छात्रों के भविष्य का सवाल है और इसको हर तरह से हैंडल बड़े सही ढंग से करना चाहिए। अब सरकार इसको इतने आसानी से दबा भी नहीं सकती। जल्द से जल्द अगर सरकार 1-2 दिन के अंदर में इस समस्या का समाधान ना ढूंढे तो ये सरकार के काबू से बाहर भी जा सकता है। ये बेशर्मी जो है ये शुरू से सरकार की रही है। जब उन्हें अभी का बात बोलो तो वो नेहरू जी के टाइम का बात करते हैं, उन्हें अभी का बात बोलो वो कहते पिछले सरकारों की बात करते हैं। ये जिम्मेदारी लेने के लिए और जवाबदेही देने के लिए कभी भी नहीं राजी होते, लेकिन अब हालात जो हैं वो बेकाबू होने को जा रहे हैं। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पे हैं और लगातार यहाँ पे 20 तारीख के बाद जो स्थितियाँ हैं वो बदलती जा रही हैं और भीड़ जो है तमाम वो यहाँ पे आती जा रही है। हमारे साथ मोहसिन जी हैं जो एक कोरियोग्राफर हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। कैसे देख रहे हैं सर इस आंदोलन को? देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला तो कोई नया मामला नहीं है, लेकिन सरकार ने इस मामले को जिस तरह हैंडल किया, हालांकि 2024 से लेकर अब तक ये जो क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला छात्र उठाते रहे और हर तरह के छात्र संगठन उठाते रहे, लेकिन सरकार के तरफ से इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, बल्कि जो सवाल उठाते रहे उनको भी बुरा भला कहा गया। और ये नौबत ऐसी हो चुकी है और 20 तारीख को यहाँ पर जो आंदोलनकारी छात्र छात्राएं थे उन पर जिस तरह का दमनकारी नीति अपनाए गए और पुलिस और प्रशासन के तरफ से जो हैवानियत, जो दरिंदगी दिखाई गई और ये जो सर फोड़ने, हाथ तोड़ने, पैर तोड़ने वाले जो मामले किए गए। और सबसे बड़ी हैरत वाली बात है कि इस बात को जानकर कोई भी देशवासी खामोशी से सो नहीं सकता, वो ये है कि पुलिस के द्वारा पैलेट गन, जो छर्रे वाली जो बंदूक है, वो भी चलाई गई। और दूसरी बात ये है कि छात्रों पर जो है और उस पर जो है शॉक बैटन भी किए गए। इस तरह की दरिंदगी कभी भी हमारे नागरिक समाज के किसी भी छोटे मोटे आंदोलन पर नहीं किए जाते, लेकिन ये पुलिस की जबरन और ज्यादती जो है वो लोगों के अंदर में इतनी उत्साह पैदा कर दी। आज जो है 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं, पूरी दिल्ली की नेट कटी हुई है, पूरी दिल्ली जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई है। कोई कैब में आए तो वो नेट से पेमेंट नहीं कर सकता और दूसरी बात है कि वो कैश लेके चले तब भी जो है वो दूसरे चीज़ों में से डबल पैसा देना। लेकिन लोगों का उत्साह इतना ज़्यादा है कि लोग चले आ रहे हैं। मैं 19 तारीख को यहाँ आया था। एक बार इसके अंदर में जाने के बाद में मेरी हिम्मत नहीं हुई, 2 मिनट के अंदर में मैं बाहर निकल गया। अगर सरकार इस चीज़ को भांप कर अगर 20 तारीख पर कोई ऐसा कदम ले लेती तो इसमें कोई बात भी नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और 20 तारीख को ये प्रदर्शन हुई और छात्र इतने ज्यादा हुए, हालांकि लाखों के तादाद में 19 तारीख को भी छात्र थे, 20 तारीख को हुए और उसमें इस तरह का जो मामला बना वो देखने के लायक बना। अब ये जो छात्रों पर जितनी पिटाई हो चुकी है और इसके तरह तरह के जो वीडियो सब वायरल हो चुके हैं, हर कोई आदमी चाहता है कि वो जाकर अपना जो है स्थिति दर्ज कराए और जाए। तो ये नौबत है और ये नौबत बहुत ही तशवीशनाक है। ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हर नागरिक के लिए, और ये छात्रों के भविष्य का सवाल है और इसको हर तरह से हैंडल बड़े सही ढंग से करना चाहिए था। सरकार को क्या लग रहा है कि आपको क्या लग रहा है कि सरकार को ये मामला जो है बहुत जितना हल्का लग रहा था, क्या ये अब उतना ही बड़ा हो गया है? हाँ, बहुत बड़ा हो गया है। अब सरकार इसको इतने आसानी से दबा भी नहीं सकती और सरकार चाहे कि कुछ बातचीत
बातचीत करके हल निकाल ले, ये इतना जल्दी से आसान नहीं होगा। और जितनी बच्चों को पिटाई हो चुकी है, जो बच्चे जख्मी हो चुके हैं और बहुत सारी चीजें जो हो चुकी हैं, ये सरकार के लिए ये नई समस्या खड़ी कर देंगी और ये जो है ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। जल्द से जल्द अगर सरकार 1-2 दिन के अंदर में इस समस्या का समाधान ना ढूंढे तो ये सरकार के काबू से बाहर भी जा सकती है। 1 महीना आंदोलन चला, सरकार ने बात करना उचित नहीं समझा। जब 20 तारीख को जब मामला बिगड़ता देख के और तब जाके सरकार बात करने के लिए आगे आई, क्या लगता है? ये देखिए, ये समझ से परे बात है। जब बच्चे एक सीधी सी शिक्षा के विषय पर अपना मांग कर रहे थे, हजारों बच्चों के भविष्य का सवाल था और उनके अरमानों में पानी फिर रहा था। क्वेश्चन पेपर लीक होना इतना आसान बात नहीं है। बच्चे जो साल भर अपना खून पसीना जला जला कर तैयारी करते हैं, बाद में पता चला कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गए। और इससे पिछले बार में तो ये शिकायत थी कि कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क देकर पास कर दिया गया। जो इस तरह का जो मामला है, ये वाकई में कोई भी एक गणतांत्रिक समाज हो, कोई सभ्य समाज हो, उसमें इसको कलंकित करने वाली बात है। सरकार इस चीज को बहुत हल्के में ली, इसने पहले कभी इतना गंभीरता से लिया नहीं। आज जो है ये जान पर आ गई है, ये तमाम इसके लिए, और इस पर बच्चे जो हैं अपने जान को दांव में लगाकर दिन ब दिन अपना तादाद बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो सरकार को क्या लग रहा है, आखिर क्यों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इतना बड़ा क्यों बना रही है, वो क्यों वो नहीं ले रही है? मुझे लग रहा है सरकार के खिलाफ बहुत सारी ऐसी भी जो हैं इल्जामात थे, जैसे कि राम मंदिर के चंदा चोरी का भी मामला था। और हाँ, इथेनॉल वाला मामला था। ये तमाम मामले को पीछे करने के लिए इस मामले को सरकार बढ़ाना चाहिए, और अब ऐसा हो गया है सरकार चाहे भी तो इसको इतने आसानी से काबू नहीं कर सकती। तो अब क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा? छात्र तो हिल नहीं रहे हैं। हाँ। और आप देख रहे हैं कि तमाम गाड़ियां और तमाम बैरिकेटिंग बढ़ाते जा रहे हैं, फोर्स भी पता लगा कि बाहर से भी आ रहे हैं। अब सरकार को डायरेक्ट छात्र समाज के साथ में, और उसमें यहाँ पर जो बंद का और ये जो प्रदर्शन का आह्वान दिए हैं उनके साथ साथ में छात्र समाज के साथ में भी, छात्र संगठनों के साथ में भी बात करनी होगी। इसकी एक समाधान ढूंढना होगा, और उससे पहले शर्तिया तौर पर जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेना होगा। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के हैं, मैं भी उड़ीसा का हूँ। उड़ीसा के लोग बड़े शांति प्रिय लोग माने जाते हैं, लेकिन पता नहीं धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी नैतिकता के बल पर वो क्यों नहीं दे रहे। 20 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं, हजारों बच्चे जख्मी हो रहे हैं, उन पर पैलेट गन चलाया जा रहा है। मैं बोल तो रहे थे कि पहले भी तो पेपर लीक हुए हैं। हाँ, ये बेशर्मी जो है, ये शुरू से सरकार की रही है। जब उन्हें अभी का बात बोलो तो वो नेहरू जी के टाइम का बात करते हैं, तो उन्हें अभी का बात बोलो वो कहते पिछले सरकारों की बात करते हैं। ये जिम्मेदारी लेने के लिए और जवाबदेही देने के लिए कभी भी नहीं राजी होते, लेकिन अब हालात जो हैं वो बेकाबू होने को जा रहे हैं। सरकार को जल्द से जल्द इसका कोई समाधान ढूंढना पड़ेगा। और एक बात जो सबसे बड़ी वाली बात है, अब ये जो है एक बुराई को समर्थन देने का जो मामला है, जब इससे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया में यूनिवर्सिटी में घुस के पुलिस जो पिटाई कर रही थी बच्चों की, उस वक्त में भी शिकायत हो रहा था कि पुलिस के भेष में कुछ जो हैं कुछ गुंडे भी पीट रहे हैं, लेकिन उस वक्त में जश्न मना रहे थे हमारे अंधभक्त। वो कह रहे थे ये बड़ा अच्छा हो रहा है। लेकिन आज भी ये शिकायत हो रहा है कि पुलिस के वेश में जिनके नेम प्लेट नहीं लगा हुआ है और पैरों में चप्पल है, जो पुलिस के जूते भी नहीं है और पुलिस के ड्रेस में भी नहीं है, सब कुछ के बावजूद पुलिस का लाठी लेके वो पिटाई कर रहे हैं बच्चों और बुरी तरह पिटाई कर रहे हैं। सर फोड़ रहे हैं, आंख फोड़ रहे हैं, हाथ पैर तोड़ रहे हैं और बेमतलब का शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शनकारियों के ऊपर में इस तरह का मामला हो रहा है। तो अब उन छात्रों से आप क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे जो ये आंदोलन? छात्रों से तो ये हमारा हमेशा के लिए ये अपील रहेगा कि छात्र जो हैं वो बिल्कुल जो है मतलब कि हिंसा का रास्ता ना अपनाएं, अहिंसक तरीके से वो अपना बात जताते रहें, तब जाकर इस सरकार को दबाया जा सकता है। इससे पहले भी आंदोलन हुए, उसमें 700 किसानों ने अपना जान देकर जो है सरकार को माफी भी मंगवाया और अपना जो है मांग मनवा लिया। तो छात्रों के हक में यही है कि वो कभी भी हिंसक न हो। कोई बात नहीं, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी देश देख रही है, तमाम लोग हैं, हम भी इसी चक्कर में बेचैन होकर आज जंतर मंतर आए कि जाकर हालात देखें और छात्रों को अपना समर्थन दें। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से ये कहेंगे, सरकार
इसको ईगो ना बनाकर ये हमारे छात्रों के भविष्य की बात है। हर चीज को जो है ये एंटी नेशनल टुकड़े टुकड़े गैंग, ये फलाना इसका हाथ है, उसका हाथ है, चाइना का हाथ है, नेपाल का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, ये सब तरह तरह की बहानेबाजी बनाकर अपने नाक का विषय ना बनाकर ये इनके भविष्य को सामने रखकर कोई बेहतर फैसला करे जो देश के हक में हो, हमारे युवाओं के हक में हो, हमारे छात्रों के हक में हो और हमारे हक में हो। अच्छा, आखिरी एक सवाल रह गया इस मामले को लेकर। कल सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो सीजेआई साहब ने साफ कर दिया कि ये वीडियो देखने का हमारे पास समय नहीं। यही तो दुर्भाग्य है, वहीं से तो सुप्रीम कोर्ट से ये कॉकरोच वाला मामला जो है सुप्रीम कोर्ट से निकल के आई है। जो इनको कीड़ा मकोड़ा कहा गया, इनको कॉकरोच कहा गया, आज यही कॉकरोच जो है ये सरकार पर भारी पड़ रही है। और हो सकता है कि यही कॉकरोच कल को जो है ये अपनी मांगे मनवा कर ही छोड़ें। और दूसरी बात है, अभी दूसरी बार जब सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि भाई देखो ये पुलिस की ज्यादती, ये जो हैवानियत और दरिंदगी हो रही है इसका जरा वीडियो देख लो, बोलेगा सब फालतू की चीजें देखने का समय नहीं है हमारे पास में। ये सब जो बातें हैं ये किसी भी देश के एक न्याय प्रणाली के लिए, कोई इंसाफ पसंद और एक जो है गणतांत्रिक देश के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मोहसिन जी। और इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या सरकार झुकेगी इन मांगों के सामने, इन छात्रों के सामने, अपनी बात जो है इनकी बात मानेगी, या फिर से एक बार दमनकारी नीति जो पुलिस ने 20 तारीख को दिखाया क्या वही लागू होगा? जो भी होगा हम बताते रहेंगे। कमेंट करके बताएं अपनी राय और देखते रहें नवजागरण।